इस बजट में भले कोई स्कीम मिली या ना मिली हो, लेकिन इसमें मीम्स बहुत चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं फन गाइड। देखते देखते हम लोग ने कोरोना वाले साल को काट दिया। अभी तो पिछले बजट को समझ ही रहे थे कि एक नया बजट भी आ गया। बजट से सबको एक ही उम्मीद थी कि निर्मला सीतारमण कुछ करे या ना करे, लेकिन थोड़ा कफ रखना, क्योंकि पिछले का भाषण वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2 घंटा और 46 मिनट आई थिंक था। सब ने ऐसा भी कहने लगा था कि जब भाषण शुरू हुआ था तब सब कोई आम के पेड़ लगाने शुरू कर दिया था। जैसे भाषण खत्म हुआ तो उस पेड़ में फल भी लगे हुए थे और वो भी पके हुए थे। इस साल के भाषण पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम था, लेकिन आज मैं इस भाषण में क्या क्या इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। इस बजट में खास ये बात है कि कोरोना के बाद ये पहला बजट था। कुछ बीमार आदमी खड़े हुए नहीं कि उन लोगों को ला करके मैदान में ला करके बैटिंग करना दे दिया गया। कोरोना से घायल हुए इकोनॉमी को वापस पटरी में लाने का काम, आत्मनिर्भर भारत के मजबूत बनाने के लिए एक नया व्यवस्था खड़ा करना। वैसे हमारे देश में एक तो परंपरा ही बन चुकी है। कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग इसे एक्सेप्टेड करते हैं। एक पक्ष कोई मास्टर स्ट्रोक बताएगा, दूसरा पक्ष ऐसा बोलेगा जिसे इससे घटिया कोई स्कीम हो ही नहीं सकती है। इसमें क्या होता है ना कि बीच का आदमी, आम आदमी को सोच में समझ में कुछ सोचने का कुछ नहीं बचता है। आम आदमी का ये हाल हो जाता है कि कुछ सुनाई तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। चलिए इस बजट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बजट में इम्पोर्टेंट बातें हैं क्या। पहली बात है कि इस बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमिक में बूस्ट देने का रहा है। 4 बातें मुझे अच्छी लगी। इसमें से सबसे पहली बात यह है, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है सरकार ने। बात ये अच्छी लगी कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49% से 74% तक बढ़ा दी गई है। हम लोग को ये फ़ायदा हो कि विदेशी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। बात ये अच्छी लगी कि इसमें सोना, चांदी और लेदर के प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो सस्ते होंगे। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी 5% कम कर दी है सरकार ने। और चौथा बात मुझे ये अच्छी लगी है कि मार्गदर्शक मंडल का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न में छूट देने का ऐलान किया है। और लास्ट में मुझे ये अच्छा लगा कि आम आदमी पे कोई भी नया चार्ज, कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा। बस यही था आम आदमी के लिए। बाकी बजट की 3 बातें जो कुछ पब्लिक लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की दामें बढ़ गई है। पेट्रोल के दाम 2.5 रुपये बढ़ चुकी है और डीजल के दाम 4 रुपये बढ़ गई है। इसमें एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से आम आदमी को इसको डायरेक्ट फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको भी क्या लगाना था। दूसरी बात यह है कि इसमें टैक्स पेयर को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तीसरा ये है कि एसी और मोबाइल अब महंगे हो सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि फिनेंशियल ईयर 2021 में फिस्कल डिफिसिट 9.5% हो गया था। इसका मतलब ये है कि पिछले साल सरकार का खर्च बहुत बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त खाना पहुंचाना ये बड़ी बात नहीं आती है। और सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना, रेलवे रुकने के बावजूद भी चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। क्या होगा तो भैया, तो इसमें तो खर्च तो बढ़ेंगे ही। खर्च को कवर करने के लिए या तो टैक्स बढ़ा करके कवर करते, या तो फिर वाले सेक्टर को प्रॉफिट में लाने के लिए उसको बदल सकते थे। सरकार ने दोनों ही जगह पर अपना खेल दिखाया है। विपक्ष का कहना है कि वो हमारे देश को बेच डालेंगे। लाइन से सबका ट्वीट आया कि ये सरकार हमारे देश को बेच देगी। और राहुल बाबा का ट्वीट आया कि हाथ में पैसा देना तो दूर, इस मोदी सरकार ने अपनी जितनी भी एसेट्स है सब अपने दोस्तों को, पूंजीपति दोस्तों को दे देंगे। खैर, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कोशिश की गई है। इसमें रोड के लिए परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ और मेट्रो के लिए
हजार करोड़ रुपए और रेल के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा बंगाल, असम और तमिलनाडु को होगा। यहाँ बंगाल में हाईवे के लिए 25,000 करोड़, असम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 35,000 करोड़ और कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ का आवंटित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि आने वाले चुनाव में ये तीनों राज्य में होने वाली है। बस मैं यहीं तक बोलना चाहती हूँ। लोगों का कहना है कि सरकार इस बजट के थ्रू चुनाव को टारगेट कर रही है। अरे तो इतने भोले तो कोई सरकार नहीं होंगे कि सरकार हाथ में हो और फ़ायदा ना उठाए। इस बजट में सब लोगों को उम्मीद से ज़्यादा डर का माहौल था। अब कहीं टैक्स ना बढ़ जाए, लेकिन अब जो इस बजट में था इसमें कोई टैक्स नहीं बढ़ी है। जब भी बजट आता है हमें कुछ ना कुछ दे ही की जाता है। इस बजट में कोई स्कीम हो या ना हो, लेकिन बहुत सारी मीम मुझे मिल चुकी है और आप लोगों को भी मिली होंगी। एक नंबर वाली मीम बनी है वो भी बाबा की। बजट के दौरान राहुल बाबा ने उल्टी हुए नजर आए। कोई उन्हें कोई सख्त हिदायत दे दी कि यहाँ से उठना नहीं है। वैसे भी हमारे तो सीट कम आती है, अभी उठ जाओगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सो किसी और की है, लेकिन सबसे एंटरटेनिंग जो है होती है वो बाबा की ही होती है। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें।